हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आई एम सुनंत मंडल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे रिलेटेड अबाउट इन आवर लाइफ। सम पीपल्स इट विल बी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड अबाउट द लाइफ। समवन इट विल बी आस्क व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ प्रिंट मेकिंग फाइन आर्ट। हमारे फ्यूचर के बारे में प्रिंट मेकिंग फाइन आर्ट कैसे हम डिजाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए व्हाट आई बिकम टू माई सेल्फ। हम किस तरह का पर्सन बनना चाहते हैं 5 साल के बाद, हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है लाइफ में, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो चीज़ का प्रिंट आउट हमको निकल के अगर इट विल बी पुट ऑन द पिक्चराइज करके अगर आप वॉल में डाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग्स एवरी डे। जितना बार चीज़ों को देखेंगे इतना बार आपको याद आएगा, जितना बार चीज़ों को याद आएगा इतना बार आप एक्शन लेने के लिए ओरिएंटेड रहेंगे, एंड जितना एक्शन लेंगे इतना रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। दिस इज साइंटिफिकली। उसके लिए प्रिंट कर सकते हैं तो यू कैन मेक इट, अदरवाइज व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप घर चाहते हैं, अगर 5 साल के बाद आप घर चाहते हैं, किस तरह का घर डिजाइन करना चाहते हैं, उसी तरह का पिक्चर एक यू कैन पुट ऑन द वॉल, एक वॉल में डाल दीजिए। जो चीज़ बहुत हेल्प करता है टू, जो जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट विल बी साइंटिफिकली कैसे होता है। जो चीज़ आप सोच लेंगे उसको डाल देंगे तो अचीव कर लेंगे, वो बात नहीं होता है। एक्चुअली जो चीज़ आप पाना चाहते हैं अगर वो चीज़ आप पिक्चराइज करके वॉल में डालेंगे तो जितना बार चीज़ों को देखेंगे इतना बार आपका याद आएगा, जितना बार आप याद आएगा इतना बार आप एक्शन लेने के लिए रहेंगे, तो उसके लिए आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। एंड एक्शन ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बहुत सारा गोल होता है हमारे लाइफ में, बट हमको पता ही नहीं होता है व्हाट आई वांट टू अचीव। थोड़ी देर के बाद में वो चीज़ भूल जाते हैं, बट अगर हम पिक्चराइज करके वॉल में डाल देंगे तो वो चीज़ हमको भूलने नहीं देगा। कमिटेड करना है, खुद के साथ कमिटेड करना है, एंड वो चीज़ एवरीथिंग कैन अचीवेबल। हर कुछ अचीव किया जा सकता है पीपल के थ्रू में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन अचीवेबल। बट वो चीज़ प्रोसेस हमारे ऊपर डिपेंड होता है, किस तरह का एक्शन हम लेते हैं, किस तरह का फॉलो हम करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, पीपल सोच लेता है कुछ एक्शन नहीं करता है। अगर आप वॉल ब्लूप्रिंट करके भी अगर वॉल में डाल देंगे तो वो चीज़ अचीव हो जाएगा, इसे हम कह नहीं पाएंगे 100%। इट्स नॉट ए श्योर, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, अगर उसका जो चीज़ आप ब्लूप्रिंट करेंगे इट विल कम्स फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है ना, कि हम किसी को देख के वो चीज़ को ब्लूप्रिंट करके हम डाल देंगे तो अचीव हो जाएगा। नो, इट विल बी कम्स फ्रॉम आवर हार्ट। ठीक है, अगर इनिशियल मोमेंट में इट विल बी नॉट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। जो चीज़ भी आपका माइंड में आ रहा है वो चीज़ को ब्लूप्रिंट कर दीजिए। धीरे धीरे चीज़ों में आपका क्लियरिटी आ जाएगा, एंड जो चीज़ क्लियरिटी आने के बाद वो चीज़ को आप डालना शुरू कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस अचीवमेंट इट विल बिकम अबाउट इन आवर लाइफ। दिस इज द साइंटिफिकली थिंग। जितना बार चीज़ों को, एंड हम लाइफ में क्या चीज़ एक्शन लेते हैं, जो चीज़ देखते हैं ना सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उसके लिए कहा जाता है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो यू आर गेटिंग दैट 2 वे। वन इज आसान सा वे है, यू विल बी स्पेंड योर टाइम विद द सक्सेसफुल पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, आप सक्सेस आपको मिल जाएगा। वो कैसे होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट में आप लिविंग ऑफ लाइफ करेंगे उसी तरह चीज़ आप देखना शुरू करेंगे, उसी तरह चीज़ आप सुनना शुरू करेंगे, उसी तरह थिंग्स आपका माइंड में जाएगा, जो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड को चला जाता है, एंड वो चीज़ आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे लाइफ में। वही तो एक्शन कर लेते हैं लाइफ में, वो एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एक्शन को पता नहीं आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा, सही करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। एक्शन से ही रिजल्ट आता है। सही रिजल्ट आपको आगे की तरफ से लेके जाएगा, ग्रोथ करेगा। इट विल गिव्स यू द सक्सेस, इट विल बी रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट अबाउट इन आवर लाइफ। वो चीज़ होता है लाइफ में। सो एंड अनदर वन, फॉलो द सक्सेस सिस्टम को फॉलो कीजिए, बट थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। हमको पता होता है क्या सही है क्या गलत होता है, बिकॉज ऑफ द लेजीनेस चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं। हमको पता है सुबह उठना अच्छा है, बट सुबह नहीं उठ पाते हैं बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट जोन। हमको पता है बुक रीडिंग करना अच्छा होता है, बट बिकॉज ऑफ द बोरिंग प्रोसेस पीपल इट विल बी नॉट फॉलोइंग दिस थिंग्स अबाउट इन देयर लाइफ, एंड बिजी टाइम में, बिजी शेड्यूल में उनको वो चीज़ मिलता नहीं है, टाइम मिलता नहीं है। तो दिस इज द थिंग्स, वो चीज़ होता है। अगर हमको हमारे डेस्टिनेशन को हमको क्लियर करना है एंड चीज़ों को हमको फॉलो करते जाना है, डेफिनेटली वंडरफुल रिजल्ट इट विल बी कम अबाउट इन आवर लाइफ। एंड another people it will be asked questions, what skills should a 14 years old with
ए लॉट ऑफ फ्री टाइम्स लर्न। ऐसा क्या चीज 14 ईयर्स बच्चा को सीखना चाहिए, शुड लर्न इन देयर लाइफ। एज पर माई एक्सपीरियंस उसको सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहिए, उसको ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए। हम एजुकेशनल लर्निंग तो लेते हैं, लाइफ लर्निंग नहीं लेते हैं, हमको वो चीज़ बताया नहीं जाता है। उसके लिए आप देखेंगे जो रिच पर्सन है उनका चिल्ड्रंस रिच बनते जाते हैं, जो पुअर पीपुल दे आर लिविंग देयर पुअर लाइफ, मीडियोकर पीपुल लिविंग देयर मीडियोकर लाइफ। वो चीज़ किस क्यों होता है, क्योंकि रिच बच्चा का रिच चिल्ड्रंस उनका पेरेंट्स का रिच एक्टिविटी देखते हैं, जो चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं। अगर 14 ईयर्स से एक पर्सन अगर वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू करेगा एंड ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू करेगा, सक्सेसफुल पीपल को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस सेम थिंग्स इट विल बी कम्स इन देयर माइंड। उसका माइंड में वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड हम जितना भी एजुकेशन लेते हैं, जितना भी और रिलेटेड होता है, डेफिनेटली बेनिफिट आता है हमारे लाइफ में, बट इतना सा बेनिफिट क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि हम जो चाहे वो चीज़ हम अचीव कर पाए। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम वो क्रिएट करके नहीं देता है, बट इट विल बी हेल्प अस टू गेट ए जॉब और हेल्प अस टू क्रिएट द नॉलेज। बट मोस्ट ऑफ टाइम हम एजुकेशन लेते हैं बिकॉज ऑफ द डिग्री के लिए लेते हैं, ना कि हम इट विल बी हमारा सक्सेस के लिए लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम 90% 99% मार्क के लिए हम एजुकेशन लेते हैं। इट्स द पार्ट अबाउट इन आवर लाइफ, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन अबाउट इन आवर लाइफ। हमारा लाइफ का तो डेस्टिनेशन डिफरेंट होता है। अगर हम लर्निंग के पर्पज में एजुकेशन लेना शुरू करेंगे तो 90% मार्क तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, बट डिफरेंस बहुत होता है, माइंडसेट में डिफरेंट बहुत होता है। 99% मार्क लेने के लिए हम एजुकेशन करते हैं, वंस विल बी गेट इट विल बी स्टॉप द थिंग्स, स्टॉप द लर्निंग। आफ्टर दैट एग्जाम के बाद हम स्टॉप कर देते हैं लर्निंग का। बट अगर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज में एजुकेशन लेंगे तो लाइफ लॉन्ग रिक्वायरमेंट होता है चीज़ों का, क्योंकि लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो that should do for the free times, it will be read for the self help book, autobiography about in their life। अदरवाइज पेरेंटिंग का रोल होता है, वो बच्चा को 14 years old पर्सन को पता नहीं चलेगा व्हाट इज देयर पेशेंस इनिशियल मूवमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं छोटे छोटे जब बच्चा होते हैं, बट हमारा पेरेंटिंग हमको स्टॉप कर देते हैं। वो सही नहीं है, वो ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग्स, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू में सही होते हैं, बट उनको ऑब्जर्व करना चाहिए उसका उसी मोमेंट ऑफ टाइम में। ठीक है, उसको क्या इंटरेस्ट है, अगर चीज़ों को उसी टाइम से उसको पता चल जाएगा उसका पैशनेट क्या है, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है। अगर उसमें ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन फॉलो दैट थिंग्स एंड वंडर इट विल बी हैपन। क्योंकि इनिशियल मूवमेंट से अगर शुरू करेगा, चिल्ड्रन से शुरू करेगा, तो ग्रो होते होते इतना लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है उसका लाइफ में, जो चीज़ वो बहुत हेल्प करता है टू अचीव द थिंग्स। जो चीज़ वो पाना चाहता है वो चीज़ वो पा पाए, एंड इट विल बी मेक टू देमसेल्फ ए ग्रेट पर्सनालिटी क्रिएट में हेल्प करता है। तो दिस इज द थिंग्स, वो चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है पेरेंटिंग, एंड इट विल पेरेंटिंग का तो बहुत रोल होता है पीपल्स चिल्ड्रंस का फ्यूचर के करियर में। जो फर्स्ट रोल रहता है पेरेंटिंग 18 years 19 years 20 years तक रहता है, बट आफ्टर दैट दे कैन बिल्ड देयर द थिंग्स। जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह का पर्सन बन जाते हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करते हैं उसी तरह का पर्सन बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन विल बी टेक someone it will be asked questions, what is the best way to start a new chapter for your life। ऐसा कुछ भी बेस्ट वे नहीं होता है कि हम ऐसा चीज़ करेंगे, न्यू करियर बिल्ड करेंगे, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसा बहुत कम चीज़ों में होता है। हम जो चीज़ होता है ना, जो चीज़ हमारे साथ में रहता है, वो चीज़ों को हम फॉलो करते जाते हैं, उससे हम न्यू चैप्टर शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है लाइफ में। पीपल सोच के करना इट बहुत, अगर बड़ा सोचेंगे नहीं तो कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर बड़ा सोच लेने से भी बड़ा नहीं होता है। अगर चीज़ों को हम छोटे चीज़ों को करते जाएंगे उससे बड़ा कैसे हो जाता है हमको भी पता नहीं होता है। बट हमारा बड़ा गोल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बट एक्शन छोटा से लेना चाहिए। तो डेफिनेटली वो अगर बड़ा सोच रखेंगे तो बड़ा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। कैसे बनेंगे आई कैन नॉट ऑल्सो से दिस थिंग्स, वो चीज़ मैं भी आपको पता नहीं पाऊंगा। बट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाते हुए चीज़ों में हम कहाँ पे रीच कर जाएंगे लाइफ में, वो चीज़ भी हमको पता नहीं होता है, ठीक है। बट छोटा एक्शन हमको लेना जरूरी है लाइफ में, टू इट विल बी बिल्ड आवर न्यू करियर, बेटर करियर
इट विल बी बेटर सक्सेस अबाउट इन आवर लाइफ। ठीक है, कोई भी फील्ड में आप है, दूसरा फील्ड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज द वे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा जो चीज़ भी हमको फॉलो करना है, इंटरेस्टिंग चीज़ों में फॉलो करना है। हमको कौन सा चीज़ हमको अच्छा लगता है करने में। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है इनिशियल मूवमेंट में हमको अच्छा नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द फोर्सफुली वी आर डूइंग द थिंग्स, और करते रहते हैं, बट लेटर मूवमेंट में हमको पता होता है और मेरे लिए नहीं है। अगर डिफरेंट थिंग्स मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, उससे न्यू कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह का ट्रांसफॉर्मिंग होता है, बट रिलेटेड एक्शन सेम डे होता है, बट छोटा छोटा चीज़ हम एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वंडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फॉलो द स्मॉल थिंग अबाउट एवरीडे इन योर लाइफ एंड गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। So thank you everyone who joined with us